हेलो दोस्तों, वेलकम जी वेलकम। वैसे सही बताओ तो ये वीडियो मतलब बिग बॉस पे नहीं, एक कंटेस्टेंट पे है जिनका नाम है तान्या मित्तल। क्योंकि यार देखो, सीधी सी बात है, मुझे नहीं चाहिए कि मैं सलमान खान पे जोक्स मारूं और फिर बिग बॉस में कभी जाऊं और फिर वहीं मेरा खुद का मजाक उड़ाओ, तो मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। बाय द वे, मैं मुनावर अलविश और प्रणीत को टारगेट नहीं कर रही। सो यस, ये है तान्या मित्तल। इसकी इतनी इंडस्ट्रीज है, क्या बताओ। इतनी तो चीजें नहीं बिकती जितनी इसकी इंडस्ट्रीज है। और ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर भी है, ऐसा मैं नहीं, ये खुद कहती है। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। चलो मान लिया आप स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर भी हो, चलो मान लिया कहने के लिए, लेकिन आप फेवरेट किसके हो? मतलब हाँ, ये कहती है कि मैं सिर्फ साड़ी ही पहनती हूँ ताकि जो गांव में लड़कियां हैं वो इंस्पायर हो और आगे बढ़े। पर इसने ये नहीं बताया कि ये सिर्फ साड़ी पहनती नहीं, उसका वीडियो भी बनाती है। हाँ, वही पुराना गेट रेडी विथ मी कंटेंट। साड़ी भी मैं अंदर पहन रही बाथरूम में। मैम ने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लो, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। Are you sure about that? इससे ज्यादा क्या ही खुलेगी। देखो, गलती मतलब इसमें नहीं है, बट फिर ऐसे मतलब इतना संत आदमी भी मत बनो, ठीक है। लड़कियों का तो पता नहीं, लेकिन लड़के जरूर इंस्पायर होते होंगे। ये अलग ही डिलीजन में रहती है। इसने बहुत स्ट्रगल किया है, फिर कहती है मैं घर से बाहर नहीं निकली। तो स्ट्रगल तूने करा क्या है? कैसे खोलते हैं फ्रिज, इतनी तैयारी करनी पड़ती है। कपड़े निकालो, कंघा निकालो। मुझे मेडिकल रूम की जरूरत है, मैंने आज के लिए बहुत झाड़ू लगा ली। देख लगता है उन्हें तो बहुत ही बुरा लग रहा होगा मुझे ऐसे झाड़ू पोछा और ये सब करते। वो तो बहुत ही they'll be very proud of you. नहीं दे विल। अभी वहाँ बिग बॉस में तुम्हें कुछ ड्यूटीज दी जाती है जो तुम्हें करनी होती है, और उसमें भी तान्या टेंट्रम्स दिखाती है कि अरे कोई हेल्पर भिजवा दो बिग बॉस में, घर पे ये सब नहीं करती। तो मेरे को समझ नहीं आता इसने स्ट्रगल करा क्या है। कभी कहती है बड़े स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे, और कहती है घर से निकलने नहीं देते थे। मतलब घर में थोड़ा तो काम किया होगा ना। खाना वाना सब बना लेती हूँ, कपड़े धो लेती जिसको फ्रिज खोलना नहीं आता था, उसे तो सारा काम करना भी आता है। कितना फेंकेगी भाई, कितना फेंकती है ये। इसके अगर कोई बिग बॉस की 10 क्लिप उठा लो, कोई भी 10 क्लिप, और फिर इसका मतलब तुम पॉडकास्ट देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कितना कॉन्ट्राडिक्ट करती है ये खुद को ही। झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती यार। मतलब झूठ बोल रहे हो तो एटलीस्ट ऐसे बोलो कि किसी सामने वाले को पता ना चले कि तुम झूठ बोल रहे हो। जब आपको मूवी देखनी होती है तो आप क्या पूरा थिएटर बुक कराती हैं या अकेली चली जाती हैं? या थिएटर वाला प्रोजेक्टर स्क्रीन लेके आपके गार्डन में आ जाता है और वहीं पे खुद आपको फिल्म दिखाता है? मनीष, बोथ द थिंग्स आई हैव डन। एक बार थिएटर भी पूरा बुक किया है और घर पे प्रोजेक्टर पे भी लगवाई है। क्योंकि मैं तो हेयर वॉश भी खुद नहीं करती ना। देखो 10 साल हो गए खुद शैम्पू करे। हेयर वॉश कौन करता है तेरा? सैलून में ही हमेशा। तो ऐसे बोलना, मेरे को लगा हेयर भी वॉश करने के लिए कोई है क्या, पागल। हाँ मतलब घर पे भी वो है, चेयर वगैरह सब कुछ है। इसके घर है या मॉल? साला जो चीज हो भाई सब इसके घर में है। कल से कुछ मीठा नहीं मिला मुंबई में। बकलावा खाने चल सकते हैं क्या? नहीं प्लीज 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 चलो टिकट करा, 2 घंटे लगेंगे यहाँ से। अभी 1 घंटे बाद की फ्लाइट ले ले, बकलावा खा के आते हैं दुबई में। कल आ जाएंगे वापस। ठीक है। कहती है दुबई बकलावा खाने जाती है। जिसका नाम पहली बार सुना है वो तो ये खाती है। मैं गरीब हूँ। और वो भी स्पेशल दुबई जाके। बस इतना ही अमीर होना है। मेरे को नहीं लगता ये जितनी अमीर है, मतलब दिखावा करती है, उतनी अमीर तो ये होगी नहीं। मतलब इसकी बातों से तो ऐसा ही लगता है जैसे अंबानी को बिजनेस एडवाइस देती होगी। बट दोनों में फर्क है। अंबानी के पास एक्चुअल में पैसा है, उनको बोलना नहीं पड़ता, उनका दिख जाता है। और तान्या का सिर्फ बकेती करना आता है और दिखता तो कुछ है नहीं। इमोशनल डैमेज। ये कहती है कि ये साड़ी रिपीट नहीं करती, और इसने बिग बॉस के बाहर जो साड़ियाँ पहनी है वो बिग बॉस में रिपीट भी कर रही है। What do you do with size you wear? It's been 5 years I've not repeated a saree. ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 5 years. I've kept all of them. I have a huge place. Yes. यार आपको गेम बचाना। जितना बड़ा ये घर है उतनी बड़ी मेरी अलमारी है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की मुझे बीमारी नहीं, तुम सबको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बीमारी है। And we both were sitting. अरे क्यों किए ये सब? अब चलो एक वाइल्ड कार्ड आती है, और मालती जो कि वाइल्ड कार्ड है वो सही में उसको बता देती है कि अरे भाई इतनी खुशी हुई है ना मेरे को। इतनी खुशी मुझे आज तक
जब इसको क्वेश्चन करा गया। तुमने जो बताई मतलब मालती इज रिप्रेजेंटिंग अस ऑडियंस। और फिर तानिया की एक ही स्ट्रेटेजी रहती है, अगर अपने बारे में बोलना है तो फुल बोल देगी, और अगर उस पर कोई क्वेश्चन करेगा तो बोलेगी कि अरे अब मेरे को बताना नहीं है, तुम लोग तो बोलते रहते हो, हवाबाजी करती है। और मेरे को तो समझ नहीं आता, अगर इसके पास इतना बिजनेस है तो इतना टाइम भी कैसे है। मतलब वैसे इसकी, मैं तो ऐसा इसने कहा है कि इसके तो बहुत से बिजनेस है, तो उसको संभालने के लिए उनको ऐसे हमेशा ज़्यादा टर्नओवर के लिए ध्यान तो देना ही पड़ता होगा। और ये बकलावा भाई, जो भी चाय कॉफी ये सब के लिए आगरा जाती है, और बकलावा के लिए दुबई। भाई मतलब कैसे सब मैनेज करती है ये। वैसे आजकल तो खबर ये भी आ रही है कि तानिया का वो साड़ी वाला जो भी एक बिजनेस है वो स्कैम है। ऐसा मैं नहीं, मेरे सूत्र कह रहे हैं। एनीवेज, जो उसकी वेबसाइट है उस पर अगर कोई लोग विजिट भी करते तो भी पैसे कट जाते हैं, और अगर कुछ सामान ऑर्डर भी करा है तो वो दिखता कुछ और है और फिर मंगवाते हैं तो कुछ और निकलता है। तो वो तो सेम इसकी बिग बॉस जर्नी भी है। बट चलो जो भी है, बिग बॉस में कंटेंट तो तगड़ा दे रही है मीमर्स को, और जो लोग एक्चुअल में एपिसोड्स देखते हैं उनके लिए ये बोरिंग हो जाता है। अब तुम लोग बोलोगे देखता कौन है? हाँ भाई, मैं देखती हूँ, मैं विल्ली इंसान हूँ, मैं सब कुछ देखती हूँ। आई मीन बिग बॉस सारे ये शोज, मतलब अक्खा तो नहीं देखती, बट कंटेंट के लिए जितना भी सीजन थोड़ा बहुत फॉलो कर रही हूँ। तो एक पॉइंट के बाद काफी इरिटेटिंग लगता है पर अभी। और हाँ, वैसे एक वीकेंड का वार पे एल्विश ने काफी इसका मजाक उड़ाया था। एल्विश क्या, कोई भी आता है इसका मजाक उड़ा के चला जाता है, जैसे कि फुकरा इंसान ने भी, मतलब हर्ष गुजराल ने उड़ाया था मेनली। तो मेरी माँ मिस इंडिया रह चुकी है, मेरी 3 बहनें मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। भाई कितनी फेंके हुए भाई मैं जितना भी फेंक लूँ तानिया से ज्यादा नहीं फेंक। तो उसमें भी ये बुरा मान के बैठ गई, और हमें भी उतना ही फर्क पड़ता है जितना सलमान खान को तब पड़ा था। तुम कीजिए, आप किससे क्या करवाना चाहेंगे शो पे? पहले आपसे एक गिफ्ट मांगना चाहूंगी, तो मना मत करना वरना फिर मैं रोने लगूंगी बर्थडे पे। और मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। एल्विश ने एक और प्रणीत को भी बोला था। एलिगेशन है, एलिगेशन भैया तो चले जाऊंगा। जो एलिगेशन मेरे पे था बट तुमने उसको प्रूव कर दी, पर ये प्रूव नहीं होगा, डोंट वरी। तो ऐसे कभी आगे से कोई कन्विक्ट ना हो तो उसको गलत नहीं बोला करते भाई, नहीं तो लोग तो ऐसे मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, कहीं तो एक आदमी ने 5-5 करोड़ का डिफेमेशन मार रखा भाई, और तुम तो दोगे भी कहाँ से? घर भी तो यहीं से चल रहा है। अब प्रणीत है स्टैंड अप कॉमेडियन, तो उसने कुछ जोक वोक मारा होगा बहुत पहले एल्विश पे। अब एल्विश पहले खुद एक रोस्टर रह चुका है, ठीक है, और उसने तो भाई बहुत ही, मतलब ऐसे रोस्ट किया है तो भाई बहुत ही क्या बोलूं मैं, मतलब काफी ब्रूटली करा है उसने। पर उसने तो सलमान खान को भी रोस्ट किया था, रोडीज को भी रोस्ट किया था, लेकिन खुद उस शो में गया ना, तो ये हिपोक्रेसी क्या मतलब। और एक रोस्टर कॉमेडियन को पॉइंट आउट कर रहा है, वो भी एक जोक के लिए। वैसे एल्विश का रिएक्शन पहली बार थोड़ी आ रहा है, वो किसी को कुछ कह दे तो सरकाज़म, उसे कोई कुछ बोल दे तो भाई इसकी तो आईडी में, मतलब मैंने मेंशन की है, इसको तो बोलो जो बोलना है। भाई मैंने एक रोस्ट निकाला, कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। सो एनीवेज, वीडियो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वैसे हम तानिया की बात कर रहे थे, कहाँ से कहाँ चले गए। मैं थोड़ा रिजेम्बलेंस ला रही थी कि भाई तानिया की भी बातें ऐसे ही होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ को चली जाती है। सो यही कहना था मुझे, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।